हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग जो पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ बॉडी पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ बॉडी जो होती है वो आपके टोटल बॉडी वेट को रिफ़र करती है। ठीक है, टोटल बॉडी वेट क्या होता है? टोटल बॉडी वेट, यहाँ पर बॉडी वेट नहीं है कि आपका वेट कितना है, आपकी बॉडी का अंदर का जो मैकेनिज़म्स है उसका बॉडी वेट कितना है। मतलब कि वाटर कितना है, प्रोटीन कितना है, मिनरल्स कितने हैं, विटामिन्स कितने हैं, इन सब में जो कंपोजिशन होता है बॉडी वेट्स का होता है। सेल का एक्सटर्नल इंटरनल जो सर्कुलर फ्लूइड्स होते हैं उनका जो मैकेनिज़्म, उसमें हम लोग कंपोजिशन ऑफ बॉडी मैकेनिज़म्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात को। जैसे किसी मान के रखिए किसी इंसान का जो बॉडी वेट उसने नापा, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैंने, जो बात पहले कही उससे इसको पोलाइट मत करिएगा। ठीक है, किसी इंसान ने अपना बॉडी वेट नापा, उसका बॉडी वेट 60 निकला। ठीक है, इसका मतलब कि 8% उसकी बॉडी में प्रोटीन है, रिलेटेड सब्सटेंस। ठीक है, 15% फैट है और 7% उसका मिनरल है और बाकी का क्या है? वाटर है। ठीक, समझिएगा, 8% प्रोटीन है, 15% फैट है और 7% मिनरल्स है। ठीक है, पूरा जो बॉडी का मैकेनिज़म्स है और जो प्रोटीन विद सब्सटेंस के साथ की ये बात हो रही है। ठीक है, तो उसका बॉडी मैकेनिज़म्स ये है। उसमें इंटरसर्कुलर फ्लूइड्स होते हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर फ्लूइड्स होते हैं। जो इंटरसर्कुलर फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लूइड्स कंटेन विद इन द सेल, वो सेल के अंदर होता है क्योंकि वो इंटरनल है। ठीक है, इट फॉर्म 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वेट, 40% ऑफ बॉडी। ठीक है, ये करता है 2/3 चीज़ों को, बॉडी वेट को वो कंसाइड्स करता है। ठीक है, अब आता है एक्स्ट्रा सर्कुलर फ्लूइड, इट फॉर्म 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, ये क्या करता है? 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर। अब एक्स्ट्रा सर्कुलर फ्लूइड, इंटरसर्कुलर फ्लूइड मतलब कि सेल के अंदर एक्स्ट्रा सर्कुलर फ्लूइड, सेल के बाहर। ठीक, सेल के बाहर भी फ्लूइड्स होते हैं, सेल के अंदर भी फ्लूइड्स होते हैं। सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, उन सब न्यूक्लियस उसको सपोर्ट करते हैं। सेल के बाहर जो होते हैं वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, इन सबको एक्स्ट्रा सर्कुलर फ्लूइड कंट्रोल करते हैं। दोनों का ये जो डिवाइजेशन है, यही डिवाइजेशन जो होता है वो इंटरनल और एक्स्ट्रा सर्कुलर फ्लूइड को मानता है। हमारी बॉडी में जब जब फ्लूइड इम्बैलेंस होता है हमको चक्कर आने लगते हैं। हमारी बॉडी में जब जब फ्लूइड इम्बैलेंस होता है या हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं, फ्लूइड ठीक हो जाता है, ब्रेन तक नहीं पहुंचता, ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो जाती है, पेशेंट शुगर का मरीज हो जाता है। अब शुगर का मरीज ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है आपका ज़्यादा शुगर नहीं खा रहा है तो उसको शुगर नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत फैक्ट है लोगों का। टिप ऑफ द डे यही है कि आप लोग ये स्ट्रेस मत लीजिए, जो हो रहा है लाइफ में उसे होने दीजिए, उसको लिए स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस हो तो मेडिटेशन करिए, स्ट्रेस हो तो जिस भी ईश्वर को आप लोग मानते हो उस ईश्वर का जाप करिए, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, ये जो मैकेनिज़म्स हो रहा है इंटरसेल्युलर का, ये किसको बैलेंस कर रहा है? ये चीज़ कौन बैलेंस कर रहा है? होम्योस्टेटिस बैलेंस कर रहा है। होम्योस्टेटिस क्या होता है? वर्ल्ड होम्योस्टेटिस वॉल्टर डी कॉनॉन, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये हमारी बॉडी का सिस्टम देखा, हमारी बॉडी मैकेनिज़म्स का, और उन्होंने ऐसे बोलेंगे बॉडी मैकेनिज़म्स तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया? होमोस्टेसिस वर्ड दे दिया जो कि आपका पूरा फंक्शन करता है। वर्ल्ड हेमोसिस मीन्स कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इन द बॉडी। जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है वो होम्योस्टेटिस के ही अंदर आता है। विच रिमेन सर्टेन साइकोलॉजिकल चेंजेस, द कांस्टेंट ऑफ होमोसिस फॉर्म द बेसिस of physiology because it explained by various psychological function are to be maintained with a normal range and case of any function deviation for any range how it will break to normal। ठीक है, उसको क्या करते हैं? एक नॉर्मल वे में होमोस्टेटिस लाता है। ठीक है, होम्योस्टेटिस में कितनी चीज़ें आती हैं? रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कि हमें ठंडा गर्म जो भी लगा वो हमारे रिसेप्टर्स काम करेगा कि भैया हाथ हटाओ, गर्म है। ठीक है, बहुत ठंडा है, इसको प्लीज़ ये सामान यहाँ रख दो। ठीक है, और कंट्रोल सेंटर का, कंट्रोल सेंटर हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आता है जो कि हमारे पूरे बॉडी मैकेनिज़म्स को कंट्रोल करता है, और इसको पूरा कंट्रोल कौन करता है? होमोस्टेसिस करता है। जब आप ब्रेन वाले सिस्टम में पढ़ोगे तब आपको सेंट्रल खत्म मिलेगा। इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स होते हैं दिस रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंट्रोल सेंटर द करेक्शन ऑफ डेविनेशन। ठीक है,
रिसीव इन्फॉर्मेशन को जो रिसीव करते हैं वो इफेक्टर्स रिसीव करते हैं कि भैया हाथ हटाना है, तो ये कौन लेके गया, इफेक्टर्स लेके गए, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें हम लोग बाद में ब्रेन में पढ़ेंगे। होमोस्टेटिस समझ में गया। होमोस्टेटिस के दो मैकेनिज्म्स होते हैं जो एक्शन करते हैं, नेगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक्स क्या होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। पॉजिटिव भी फीडबैक्स वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। नेगेटिव फीड में जो अंदर का एक्सटर्नल रेगुलेशन चल रहा है, एक्सटर्नल फूड पढ़ाया तो मैंने, एक्सटर्नल रेगुलेशन चल रहा है उसमें, मतलब कि अगर जैसे हमने बहुत स्ट्रेस ली तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें, नहीं नहीं नहीं, वो हमारा, हम स्ट्रेस देंगे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो हेमोस्टेटिक सर्कुलेशन है वो ठीक होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी सही से फंक्शन, मतलब हम जब भी बहुत स्ट्रेस लेते हैं, हमारे माइंड में जब भी बहुत स्ट्रेस होता है, उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं हमारे खाना हजम करने में, हमारे हार्मोन्स में, हमारी बॉडी की एक्टिविटी में फंक्शन करता ही पड़ता है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लिया करिए, क्योंकि हमारी बॉडी का क्या देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाएगी, फिर उनको पाइल्स की दिक्कत हो जाएगी, फिर वो लोग दवा खाएंगे वो होने की, मोशन होने की, लेकिन अगर बॉडी में स्ट्रेस है तो मोशन की दवा भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। इसका ख्याल प्लीज़ आप रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि हमें बुखार आया, टेंशन की वजह से हमने दवा खा ली, हमें क्या हुआ, हम बुखार कंट्रोल हो गया, ठीक है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक से हम लोग ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। इसका और डिटेल पढ़ना हो तो मैं आपको दे दूंगी इंस्टा पे, उसको आपको देख लीजिएगा और उससे पढ़िए। ये हमारा मैकेनिज्म्स ऑफ बॉडी है, ठीक है। एक डायग्राम आपको दिखाते हैं हम, ये डायग्राम देखिएगा आप, ठीक है। ये डायग्राम क्या कर रहा है, डिवाइडेशन कर रहा है। इस डायग्राम को हम लोग दे देंगे आपके व्हाट्सएप उस इंस्टा पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फोटोज़ में अपलोड कर दूँगी इंस्टा पे आपकी, ठीक है, इंस्टा पे। और ये आपका क्या है, कैसे प्लाज्मा है, कितना बॉडी वेट्स है, क्या है, वो सब चीज़ें आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड देन लाइक एंड कमेंट टू माई कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय, नमस्ते।